हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी श्रद्धालुओं के लिए है जो इलाहाबाद या प्रयागराज स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि 300 किलोमीटर तक का लंबा भीड़ लगा हुआ है, रोड जाम लगा हुआ है। तो इसमें बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है जो भी श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं। और मेरा सबसे अनुरोध और प्रार्थना है कि वो किसी भी अपने छोटे बच्चों को मेले में ना ले जाएं, ताकि वो किसी भी परेशानी या हादसे का शिकार ना हो। बाकी मैं ये दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित महाकुंभ यात्रा गाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और ये आपको PDF प्रोवाइड कराऊँगा लिंक में, तो आप उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है देखते हैं। जैसे पेज 4 से 5 पे जानिए क्या है महाकुंभ, कुंभ में होने वाले स्नान का महत्व, कैसे पहुँचे प्रयागराज, कहाँ रुक सकते हैं, महाकुंभ के लिए टिप्स, मैप ऑफ महाकुंभ, प्रयागराज में कहाँ घूमें, प्रयागराज के जाके। महाकुंभ 2025 वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज इलाहाबाद 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। यदि है तो इस गाइड में आपको प्रयागराज पहुंचने को ले वहाँ घूमने तक की सारी जानकारी मिलेगी। जानिए क्या है महाकुंभ। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो 12 सालों में एक बार आयोजित होता है। इसके आयोजन को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख समुद्र मंथन और विशेष नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित कथाएं हैं। इसमें करोड़ों श्रद्धालुओं, साधु संत और विभिन्न धर्म संप्रदायों के लोग भाग लेते हैं। महाकुंभ पहुंचने का सबसे सही समय क्या है? यदि आप मुख्य आयोजन देखना चाहते हैं तो शाही स्नान के समय आना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन इस दौरान भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। बेहतर होगा कि शाही स्नान से 1-2 दिन पहले से ही आप कुंभ सिटी में पहुंच जाएं और वहां रुक जाएं, ताकि भीड़ भाड़ से बच सके। अन्य दिनों में भीड़ कम रहेगी। आप किसी भी सामान्य दिन में स्नान के लिए कुंभ सिटी आने का प्लान बना सकते हैं। कुंभ में होने वाले स्नान का महत्व। सामान्य स्नान। महाकुंभ के दौरान हर दिन किए जाने वाले स्नान को कल्याणकारी माना जाता है। इससे ही सामान्यतः स्नान कहते हैं। शाही स्नान, राजयोगी स्नान। महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जब स्नान को ज़्यादा पुण्यकारी माना जाता है, उन्हें ही शाही स्नान कहते हैं। इस दिन सभी प्रमुख अखाड़ों के संत जुलूस के साथ निकलते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। शाही स्नान की 6 तिथियाँ। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी जो बीत चुका है, मकर संक्रांति 14 जनवरी जो बीत चुका है, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को बीत चुका है, बसंत पंचमी 3 फरवरी जो बीत चुका है, कल यानी 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। 2 शेष बचे हुए स्नान हैं। महाकुंभ 2025 के लिए आपका AI सक्षम व्यक्तिगत डिजिटल मार्गदर्शन। कुंभ सहायक की विशेषताएं। हिंदी, अंग्रेजी व 9 अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध। व्हाट्सएप एवं महाकुंभ वेबसाइट ऐप पर उपलब्ध। बोल एवं लिखकर सवाल पूछने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए व्यक्तिगत फोटो स्मृति चिन्ह उपलब्ध। आसपास की सुविधाओं हेतु गूगल मैप एकीकरण, PDF एवं चित्रों से सुसज्जित मीडिया गैलरी, एक क्लिक कर पाए संपूर्ण जानकारी। तो ये जो है AI सक्षम जो ऐप है, आप इसको इस QR कोड के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगी। कैसे पहुँचे प्रयागराज। तो ये एयर कनेक्टिविटी है। जो भी लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं अन्य शहरों से, वो इस चार्ट को देख सकते हैं। प्रयागराज पहुँचने के लिए 9 प्रमुख शहरों से 11 डेली फ्लाइट जो है। दिल्ली से डायरेक्ट है, मुंबई से है, अहमदाबाद से है, लखनऊ से है, भोपाल से है, रायपुर से है, चेन्नई से है, बेंगलुरु से है, कोलकाता से है। तो ये टाइमिंग है उनकी। ट्रेन कनेक्टिविटी में देखते हैं। प्रयागराज जिले में कुल 9 रेलवे स्टेशन हैं। इनमें रोज़ करीब 500 ट्रेनें गुजरती हैं। आप टिकट बुक करते समय ट्रेनों की उपलब्धता के हिसाब से इनमें से किसी भी स्टेशन के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। प्रयागराज के स्टेशन और संगम से उनकी दूरी। झूसी स्टेशन से 4 किलोमीटर, प्रयागराज संगम से स्टेशन 6 किलोमीटर दूर,
प्रयागराज रामबाग स्टेशन से 8 किलोमीटर, प्रयागराज जंक्शन से 9 किलोमीटर, प्रयागराज जंक्शन से 10 किलोमीटर, नैनी जंक्शन से 12 किलोमीटर, प्रयागराज छिवकी स्टेशन से 15 किलोमीटर, सूबेदारगंज स्टेशन से 15 किलोमीटर, फाफामाऊ जंक्शन से 24 किलोमीटर। प्रयागराज हर रेल मंडल से जुड़ा हुआ है। देश के 10 बड़े शहरों से प्रयागराज आने वाली ट्रेनें और उनका समय, तो ये आप देख सकते हैं अन्य अन्य जगहों से आने वाली ट्रेनों और उनके समय और दिन दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे अमृतसर, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, और कुछ स्टेशन स्पेशल ट्रेन भी हैं, जैसे ऊपर दी गई ट्रेन के अलावा 12 जनवरी से 28 फरवरी तक महाकुंभ के लिए करीब 992 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। यात्रा से पहले ट्रेन का समय जरूर चेक करें, बदलाव संभव है। तो ये आप देख सकते हैं 12 जनवरी से 28 फरवरी तक 992 ट्रेनें जो चलने वाली हैं, आप वो भी जांच कर लें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हम अभी बात कर रहे थे कि 12 तारीख से जो भी स्पेशल ट्रेन चलने वाली हैं उसके बारे में, तो देखते हैं क्या है। ऊपर दी गई ट्रेनों के अलावा 12 जनवरी से 28 फरवरी तक महाकुंभ के लिए करीब 992 स्पेशल ट्रेन भी चलेंगी। यात्रा से पहले ट्रेन का समय जरूर चेक करें, बदलाव संभव है। महाकुंभ रेलवे टोल फ्री नंबर 180041999139 पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। ट्रेन ट्रेवल गाइडलाइंस। कुंभ मेले के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रतिबंध शाही स्नान से एक दिन पहले से शाही स्नान के 2 दिन बाद तक लागू रहेगा। कब लगेंगे प्रतिबंध? 12 से 16 जनवरी तक। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा और 14 जनवरी की मकर संक्रांति का शाही स्नान है, ये बीत चुका है। 28 से 31 जनवरी भी बीत चुका है, 2 से 5 फरवरी तक बीत चुका है। अब हम बात कर रहे हैं 11 से 14 फरवरी तक। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का शाही स्नान है, जिसकी वजह से प्रतिबंध लगेगा 25 से 28 फरवरी तक। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का शाही स्नान की वजह से प्रतिबंध के समय अलग अलग स्टेशन पर ये बदलाव रहेंगे। तो हम देखते हैं प्रयागराज जंक्शन पे क्या क्या बदलाव होंगे। स्टेशन में एंट्री केवल सिटी साइड से मिलेगी। रेलवे स्टेशन से बाहर जाने के लिए यात्री सिर्फ सिविल लाइन्स साइड का एग्जिट ही इस्तेमाल कर पाएंगे। नैनी जंक्शन स्टेशन में एंट्री केवल स्टेशन रोड से मिलेगी। नैनी जंक्शन स्टेशन से केवल माल गोदाम की ओर से ही यात्रियों को बाहर जाने की दिया जाएगा। प्रयागराज छिवकी एंट्री केवल प्रयागराज मिर्ज़ापुर राजमार्ग को जोड़ने वाले COD मार्ग से मिलेगी। स्टेशन से केवल GEC नैनी रोड की ओर से बाहर जाने दिया जाएगा। सूबेदारगंज स्टेशन में एंट्री केवल झलवा कौसाम्बी रोड की ओर से मिलेगी। रेलवे स्टेशन से केवल GT रोड की ओर से बाहर जाने दिया जाएगा। प्रयाग स्टेशन पे एंट्री केवल चैथम लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से मिलेगी। स्टेशन से केवल रामप्रिया रोड प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर से बाहर जाने दिया जाएगा। फाफामाऊ स्टेशन में यात्रियों को एंट्री केवल प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर से मिलेगी। स्टेशन से केवल फाफामाऊ बाजार की ओर से ही यात्रियों को बाहर जाने दिया जाएगा। प्रयागराज रामबाग एंट्री केवल हनुमान मंदिर चौराहे की ओर से मिलेगी। स्टेशन से केवल लाउडर रोड की ओर से बाहर जाने दिया जाएगा। झूसी इस स्टेशन पर प्रतिबंध का असर उतना नहीं दिखेगा। यहाँ एंट्री और एग्जिट की सुविधा स्टेशन के दोनों ओर से मिलेगी। नोट: प्रयागराज संगम स्टेशन हर शाही स्नान के एक दिन पहले से 2 दिन बाद तक बंद रहेगा। अब हम बात करते हैं रोड कनेक्टिविटी की। प्रयागराज सभी बड़े शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप अपनी गाड़ी या सरकारी बसों से जा सकते हैं। प्रयागराज के लिए बड़े शहरों से रोड कनेक्टिविटी इस प्रकार है। लखनऊ से 200 किलोमीटर, आगरा से 500 किलोमीटर जिसमें 8 घंटे लगेंगे, गोरखपुर से 300 किलोमीटर, अयोध्या से
किलोमीटर, वाराणसी से 120, रायपुर से 600, रांची से 550, पटना से 400, दिल्ली से 700, मुंबई से 400, जयपुर से 700, अहमदाबाद से 1300, इंदौर से 900, भोपाल से 700, चंडीगढ़ से 900। और इसके आगे दिया हुआ यात्रा का समय कि कितने घंटे लगेंगे। कहाँ रुक सकते हैं? प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान ठहरने के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं, जिनमें टेंट, होटल, धर्मशालाएं और होम स्टे शामिल है। टेंट सिटी, महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम के पास टेंट सिटी बनाई है, जहां श्रद्धालुओं के लिए लगभग 25,000 टेंट मौजूद हैं। इनमें कई तरह के टेंट शामिल हैं, जिसमें बेसिक टेंट है 10,000 से अधिक, प्रतिदिन का किराया 2,000 से 5,000, डिलक्स टेंट है 8,000 से अधिक, 5,000 से 10,000 के बीच, लग्जरी टेंट है लगभग 5,000 संख्या और जिसका प्रतिदिन किराया है 10,000 से 2,000। बुकिंग कैसे होगी, इसके लिए यहाँ नीचे लिंक दिया हुआ है, इसके वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से IRCTC के ज़रिए भी बुक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं कुंभ में जाने वाले श्रद्धालु संगम क्षेत्र में कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कहाँ रुक सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान ठहरने के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं, जिनमें टेंट, होटल, धर्मशालाएं और होम स्टे शामिल हैं। टेंट सिटी, महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम के पास टेंट सिटी बनाई है, जहां श्रद्धालुओं के लिए लगभग 25 टेंट मौजूद हैं। इनमें कई तरह के टेंट शामिल है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह का टेंट है। बेसिक टेंट, डिलक्स टेंट, लग्जरी टेंट। टेंट की संख्या 10,000, 8,000, 5,000 और प्रतिदिन का किराया 2,000, 5,000, 10,000 से। और इसके लिए ये लिंक दिया गया है, जहाँ से आप IRCTC की वेबसाइट से जाके आप बुक कर सकते हैं। होटल पे देखते हैं क्या है। प्रयागराज में अलग अलग तरह से लगभग 150 से ज़्यादा होटल हैं। इनमें सस्ते बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल तक शामिल हैं। प्रमुख होटल, ये 4 होटल हैं, ये प्रयागराज के 4 प्रमुख लग्जरी होटल हैं। होटल कान्हा श्याम 22/1 स्ट्रेची रोड, सिविल लाइंस। दूसरा है होटल मिलन पैलेस, सिविल लाइंस। होटल प्रयागराज रीजेंसी 16 ताशगंज मार्ग। होटल अजय इंटरनेशनल, सिविल लाइंस। होटल का प्रतिदिन का किराया आप देख सकते हैं, सस्ता जो है 1 से 3,000 तक के बीच, मिड रेंज का 3,000 से 7,000 के बीच, लग्जरी जो है 7,000 से 15,000। नोट में लिखा हुआ है महाकुंभ के दौरान मांग बढ़ने से किराया भी बढ़ सकता है। अब देखते हैं धर्मशालाएं। शहर में लगभग 50 से ज़्यादा धर्मशालाएं हैं, जो खासकर तीर्थयात्रियों के लिए किफ़ायती आवास देती हैं। प्रमुख धर्मशालाएं में से देखते हैं कौन कौन से हैं। जैन धर्मशाला त्रिपोलिया, जीरो रोड, प्रयागराज। दूसरा है बांगड़ धर्मशाला, GT रोड, माधोपुर, प्रयागराज। मधवा पेजावर मठ, मीरा गली, दारागंज, प्रयागराज। श्री शारदा पीठम, प्रयाग मोरी, दारागंज, प्रयागराज। प्रतिदिन का किराया है 500 से लेकर 2,000 प्रतिदिन। नोट में है धर्मशालाओं में बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होती है। भीड़ के कारण पहले ही बुकिंग कराना उचित होगा। होम स्टे में प्रयागराज में होम स्टे की संख्या सीमित है, लेकिन स्थानीय लोग भी अपने घरों में किराए पर देते हैं, जहां घर जैसा माहौल मिल सकता है। प्रमुख होम स्टे छोटी कोठी, कुंज, पुष्प गेस्ट हाउस। प्रतिदिन किराया 1,000 से 4,000। विश्वसनीय स्रोतों से ही बुकिंग करें। तो ये था होम स्टे के लिए। और सनातन गढ़ महाकुंभ पर प्रमुख स्नान जो है अब 2 बचे हुए हैं। माघी पूर्णिमा 12 तारीख को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या करें। पहला, जरूरी दस्तावेज और पहचान पत्र अपने साथ अवश्य रखें। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल रिपोर्ट, अगर कोई बीमारी है, यात्रा टिकट, ऑनलाइन बुकिंग की रसीदें।
पहचान बैंड, बच्चों और बुजुर्गों के लिए पहचान बैंड या आईडी कार्ड बना लें। ये बैंड या आई कार्ड स्टेशनरी सप्लाई की दुकानों पर मिल जाएंगे। इनमें ज़रूरी भरकर बच्चों बुजुर्गों को पहना सकते हैं। दूसरा, स्नान और पूजा। भीड़भाड़ से बचें। स्नान के लिए कम भीड़भाड़ वाला समय चुनें। सही मार्ग और घाट की जानकारी लें। दैनिक भास्कर ऐप पर कुछ मिलेगी, यहाँ ऐप डाउनलोड करके भी आप ले सकते हैं। तीसरा है पानी और खाना पीने का साफ पानी। पानी की बोतल साथ रखें। केवल सरकारी या अधिकृत स्टॉल से पानी खरीदें। हल्का और पौष्टिक खाना जैसे बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स और नमकीन भी रखें। चौथा, खोया पाया। महाकुंभ में अगर आपको कोई अपना या कोई सामान खो जाए तो इसके लिए मेला प्रशासन ने 3 व्यवस्थाएं की हैं। डिजिटल खोया पाया केंद्र। कुंभ सिटी में मेला प्रशासन ने 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाया है। हेल्पलाइन। शिकायत या सहायता के लिए 1920 हेल्पलाइन है। AI कैमरे। कुंभ सिटी में AI कैमरे की मदद से क्राउड मैनेजमेंट होगा। ये कैमरे चेहरे भी पहचान सकेंगे। मुसीबत में आप क्या करें? मुसीबत में आप हेल्पलाइन नंबर 1920 पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी पुलिसकर्मी या वॉलंटियर से संपर्क कर सकते हैं जो खोया पाया केंद्र तक पहुंचा देगा। अगर कोई खो गया है तो खोया पाया केंद्र से उसके लिए अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। पांचवा, कपड़े और सामान। मौसम के अनुसार सर्दी हो तो गर्म कपड़े, मोजे, टोपी और दस्ताने ले जाएं। गर्मी हो तो हल्के कपड़े, छतरी और सनस्क्रीन रखें। आरामदायक जूते। कुंभ में काफ़ी पैदल चलना पड़ सकता है, इसके लिए जूते आरामदायक और टिकाऊ होने चाहिए। छठवां, दवाइयाँ और प्राथमिक चिकित्सा किट। बुखार पैरासीटामॉल 500 mg, पेट दर्द या एसिडिटी पेंटोप्राजोल 40 mg, ओमेप्राजोल 20 mg और एंटासिड सिरप। दस्त ORS और लोप्रामाइड 2 mg। सर्दी खांसी सिट्रीजिन 10 mg, लेवोसेट्रिनीज 5 mg, कोल्ड प्लस और खांसी की सिरप। चोट लगने पर सोफ्रामाइसिन, कॉटन और बैंडेज। दर्द निवारक कॉम्बिफ्लेम, दांत दर्द ट्रामाडोल। किसी भी अन्य बीमारी के लिए डॉक्टर की बताई दवाइयाँ। क्या ना करें? अनधिकृत क्षेत्र में न जाएं। कुंभ में कई दिन भीड़भाड़ की वजह से कुछ क्षेत्र को प्रशासन बंद कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र में बिना अनुमति न जाएं। सुरक्षा बैरिकेड्स पार न करें। संदिग्ध व्यक्तियों से सावधान रहें। कुंभ में ठगों और चोरों के गिरोह भी सक्रिय होते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। फर्जी साधुओं या दलालों की बहकावे में न आएं। दिशा निर्देश का उल्लंघन न करें। कुंभ में हर जगह जाने का रास्ता और गाड़ियों की पार्किंग के स्थान ट्रैफिक पुलिस ने तय किए हुए हैं। इन नियमों का पालन करेंगे तो आप जाम और भीड़भाड़ से बच पाएंगे। चौथा, अपना सामान लावारिस ना छोड़े। कीमती सामान जैसे मोबाइल, पर्स और गहने संभाल कर रखें। बैग या सामान सुरक्षित स्थान पर रखें। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपकी सेवा में तत्पर हेल्पलाइन नंबर जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया कराया गया है, तो आप देख सकते हैं 1920 महाकुंभ मेला हेल्पलाइन नंबर है। 1944 मेला पुलिस, 1945 फायर सर्विस, 102 108 एम्बुलेंस सेवा, 1010 खाद्य एवं रसद हेल्पलाइन नंबर। तो किसी भी इमरजेंसी में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जानकारियां हैं जो अब मेले के बारे में आपको जानना चाहिए। तो तो आप ये देख सकते हैं कितना विस्तार और फैला हुआ है मेला। तो 4000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र है। घर जैसा वैभव विलास, 1,60,000 टेंट बने हुए हैं। सतर्क एवं समग्र सुरक्षा, 2750 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। स्वच्छता में सर्वोत्तम, 1,50,000 शौचालय बना हुआ है। तो ये रही कुछ जानकारियाँ जो आपको मेला क्षेत्र में आपकी मदद करेगी। धन्यवाद। तो अब हम बताने जा रहे हैं प्रयागराज में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। अगर आप महाकुंभ के दौरान जाते हैं और आपके पास समय और ऊर्जा बचती है तो आप कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको घूमना और देखना चाहिए आप सबको। इसमें सबसे पहले आता है लेटे हुए हनुमान जी। लोकेशन गंगा घाट संगम मार्ग, संगम से 900 मीटर की दूरी पे है। कब जाएं? 5:30 बजे सुबह या शाम को 4:30 बजे के बाद।
खासियत यह मंदिर 700 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। वेड़ी माधव मंदिर, लोकेशन निराला मार्ग दारागंज, संगम से दूरी 2.1 किलोमीटर, कब्जा 5 से 12 के बीच या 4 से 10 के बीच। खासियत ये भगवान माधव के 12 प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसमें भगवान वेड़ी माधव अपने चतुर्भुज स्वरूप में मौजूद हैं। इसके अलावा भरद्वाज आश्रम जा सकते हैं, नागवासुकी मंदिर जा सकते हैं जो कि दारागंज में है। इसकी मान्यता है कि प्रयागराज आने वालों की यात्रा नागवासुकी के दर्शन के बिना अधूरी रह जाती है या नागों के राजा वासुकी विराजमान हैं। भरद्वाज आश्रम की खासियत यह है कि त्रेता युग में यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण आए थे। यही महर्षि भरद्वाज ने उन्हें चित्रकूट जाने का रास्ता बताया था। रामायण में उल्लेख मिलता है। मनकामेश्वर मंदिर, और इसकी खासियत ये है कि प्रयागराज किले के पास ही ये मनकामेश्वर मंदिर है। मान्यता ये कि रामायण काल में मंदिर की स्थापना खुद श्री राम ने सीता के कहने पे की थी। अक्षयवट, इसकी खासियत ये है कि एक प्राचीन बरगद का पेड़ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं पर राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के दौरान विश्राम किया था। इसके अलावा लोपी माता मंदिर, इसकी खासियत ये मंदिर भारत के प्रतिष्ठित शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सती के दाहिने हाथ का पंजा यहीं पर कटकर गिरा था। सरस्वती कूप, इसकी खासियत सरस्वती कूप एक पवित्र कुआं है। ऐसी मान्यता है कि कोई इस कुएं के जल से स्नान करे या ये जल ग्रहण करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा है सोमेश्वर महादेव, लोकेशन मित्रनगर झलवा। इसकी खासियत पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने क्षय रोग के श्राप से मुक्त होने के लिए की थी। यहाँ लोग गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए आते हैं। आनंद वन, खासियत यह है कि एक समय यह नेहरू परिवार का निवास स्थान हुआ करता था। पंडित नेहरू के जीवन से जुड़े कई फोटोज यहाँ देखने को मिलते हैं। ये सोमवार को बंद रहता है। अकबर का किला, इसकी खासियत है किला अकबर ने 1575 में बनवाया था। इसके निर्माण में 45 साल लगे थे। फिलहाल ये सेना की संपत्ति है। अक्षयवट और सरस्वती कूप समेत कई टूरिज्म आकर्षण किले के अंदर हैं। आज़ाद पार्क, खासियत यह है इसमें पहले एलिफेंट पार्क कहा जाता था। यहीं पर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी। उनके नाम पर ही अब इसे आज़ाद पार्क कहा जाता है। तो अगर आप इलाहाबाद जाते हैं और महाकुंभ स्नान के बाद आपके पास पेट पूजा के लिए भी बहुत सारे प्रबंध हैं, तो जो महत्वपूर्ण प्रयागराज के जायके हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। इसमें पहला है देहाती रसगुल्ला। यहाँ के मालिक को लोग देहाती बुलाते थे, तभी से दुकान का नाम देहाती रसगुल्ला पड़ गया। दूसरा है राजा राम लस्सी वाले। दुकान 1897 से लेकर अभी तक चल रही है। यहाँ की रबड़ी, जलेबी और काली गाजर का हलवा भी फेमस है। नेतराम कचौड़ी, दुकान 168 साल पुराना है। खासियत यह है कि इसकी सारी डिश देसी घी से बनती है। यहाँ के दही जलेबी, समोसे, पकौड़े भी फेमस हैं। जायसवाल डोसा, साउथ इंडियन फूड के लिए ये दुकान फेमस है। यहाँ अलग अलग तरह से के डोसा, इडली और मीठी डिशेस के भी अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। चौरसिया समोसा 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी इस दुकान के समोसे काफ़ी फेमस हैं। यहाँ समोसे मीठी चटनी के साथ दिया जाता है। यहाँ की गुजिया भी प्रसिद्ध है। मसाला चुरमुरा, चुरमुरा प्रयागराज का फेमस हल्का नाश्ता है। इसमें भी सिविल लाइंस में बिकने वाला चुरमुरा लोगों की पहली पसंद है। कामधेनु स्वीट, ये प्रयागराज की सबसे प्रसिद्ध मिठाई की दुकानों में से एक है। यह दुकान अपनी क्वालिटी और स्वाद के लिए प्रयागराज के लोगों के लिए पहली पसंद है। कॉफ़ी हाउस, ये 1957 से चल रहा है। चाय कॉफ़ी के शौकीन लोगों के लिए बेस्ट जगह है। इसके अलावा यहाँ आपको डोसा, सैंडविच जैसी डिशेस भी मिल जाएंगी। पंडित जी की चाट, दुकान 1945 से चल रही है। यहाँ आलू की टिक्की, फुल्की, दही बड़ा, धनिया मिक्स, हरा आलू और गुलाब जामुन भी मिलते हैं। तो ये है कुछ फेमस स्थान जहाँ पे आप प्रयागराज जाके कुछ लजीज भोजन कर सकते हैं। धन्यवाद।